जिस स्पॉट पे हम बैठे हुए हैं अजहर भाई, मैं आपके माध्यम से ये सारे लोगों के सामने ये बात रखना चाहता हूँ, ये एरिया किसी के लीज में नहीं है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। एंड व्हाट दिस ऑकरेंस हैज हैपेंड, वो तो टोटली है ही नहीं। और इसके एडजस्टेंट में जो एरिया है दैट इज एंटवाइंड बफर जोन, जो ब्लॉक नंबर 23 और ब्लॉक नंबर 24 के दरमियान ये एरिया है। जो रही बात एपिसोड की, जो इन द डेड आवर्स ऑफ नाइट हुआ है यहाँ पे, I got a call from my senior supervisor concerned, जो एरिया इंचार्ज है, उसने मुझे 2 बार एक कॉल किया एट अराउंड 1:30, during which I was actually busy in Pulwama. We were supposed to actually allocate some material to the some flood mitigation में हमारा कुछ काम चल रहा है रोड्स के, मैं उसमें लगा हुआ था बिकॉज आई एम पोस्टेड इन पुलवामा। अनफॉर्चुनेटली मैं बता सकता हूँ वहाँ पे पोस्टिंग है, और लेकिन डिस्टेंट इस डिस्ट्रिक्ट में मेरा एडिशनल चार्ज है। सो आई कुड नॉट रश बिकॉज ऑफ दैट बिजी शेड्यूल, बट आई मेड श्योर कि मेरे सारे स्टाफ मेंबर यहाँ पे आए, और वो आए भी। और एसएचओ साहब, हमारे सब्जार साहब यहाँ पे एसएचओ है कंसर्न, वो भी इधर ही स्पॉट पे आ चुके थे। तो इन्होंने यहाँ पे इस मशीन को, जो जेसीबी दैट फाउंड इट जस्ट लोडिंग दिस माउंट ऑफ सैंड ओवर देयर, तो वो सारा चीज वो लोडिंग करते करते लोगों ने ही, बिकॉज मॉब बड़ा था, इन्हें कैसे पता चला ये चीज, ये चूंकि ये पेरिफेरी में ही रहने वाले हैं, तो ये आके इन्होंने इसको बंद कर दिया। और पुलिस एंड जियोलॉजी माइन डिपार्टमेंट टुगेदर इन दैट ट्रायल टुक कॉग्निजेंस। और इसमें अभी आज सुबह ही मुझे पता चला कि एसएचओ साहब ने फोन भी किया कि ही हैज टेकन सीरियस नोट ऑफ इट, और उन्होंने रात को ही इसमें पर्चा दे दिया था एफआईआर। वो कुछ जो ऑफेंडर्स वहां में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ भी उन्होंने पर्चा दे दिया है। प्लस एक ट्रॉली हमने पकड़ी थी, उस ट्रॉली का मैं अभी लीगल तरीके से उस अंडर प्रोविजंस ऑफ एसआर 105 मैं उसका सीजर कर रहा हूँ। आप 2 बातें हम यहाँ पे रख रहे हैं, 2 बातें आप पूछ रहे हैं मुझसे। एक बात कि ये जो जोन है ये किसका जोन है? बफर जोन किसी का नहीं होता, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है। इसमें किसी किस्म का भी कोई इंट्रूजन, कोई भी इंटरफेरेंस करना डेफिनेटली वो वायलेशन होती है। और जो भी वहां जाता है उसका तो नाम पड़ ही जाता है, ये ऑफेंडर है, उसके खिलाफ हम जितना हमसे पॉसिबल हो सकता है, ह्यूमनली पॉसिबल, उतने हम उनके खिलाफ ये कार्रवाई कर लेते हैं। तो हमारा तो पेट्रोलिंग रहता ही रात को, चूंकि दिन को तो ये बंद ही है, चूंकि मानसून चल रहा है। अब इन द डेड आवर्स ऑफ द नाइट कोई भी चला जाता है, चाहे वो लीज होल्डर हो, चाहे कोई दूसरा कोई इलीगल माइनर हो, वो जाके तो उन्हीं के खिलाफ तो हमारी एक्शन होती है। पिछले कई दिनों से हमारे जो पूरी टीम लगी हुई है, ये पेट्रोलिंग पे रहती है थ्रू आउट नाइट। अब हमने छोटा सा टीम है हमारा जियोलॉजी माइनिंग का, लेकिन इनको टीम्स बना के, ए टीम बी टीम करा के, एक दिन एक टीम चला जाता है सर्वेलेंस के लिए, तो दूसरे दिन दूसरी पेट्रोलिंग पे ले जाता है। पुलिस का यहाँ बहुत अहम रोल रहता है, जो हमें हमेशा जहां जहां भी हम जाते हैं तो पुलिस का हमारे साथ सपोर्ट। ये जो एरिया है उस पे ना लीज होल्डर का हक है, ना कोई अवकाफ, कोई ऐसा रूल नहीं है हमारे प्रोविजन में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी को बोले आप जाइए, आप अवकाफ से हैं, आप दूसरे कोई कम्युनिटी से हैं। क्योंकि परसों मैंने 2 मशीनें यहाँ पे इसके एडजेसेंट एरिया में, एक हैबिचुअल ऑफेंडर को हमने दबोच लिया। 2 मशीनें उसकी अभी मेरे ख्याल से अभी वो रिलीज नहीं हुई है, क्योंकि मैंने कहा अपने रोस्टर के हिसाब से मेरे यहाँ 3 दिन रहते हैं और 4 दिन पुलवामा में मुझे देने पड़ते हैं। तो वी आर ऑन टू इट, जहां पे भी ऑफेंडर हमें नजर आता है तो ऑफेंडर के खिलाफ हम ऐसी कार्रवाई करते हैं। तो लोगों का जो कॉपरेशन इस एरिया में पर्टिकुलरली मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ मेरी पोस्टिंग इससे पहले भी रही है, तो उस टाइम भी कोचवा से लेकर चाहे कोई भी इस इलाके के जितने लोग हैं, मैं मान के चलता हूँ सहलन से लेकर बराबर माह तक, जो भी पब्लिक है, पब्लिक का तो सिंसियर एफर्ट रहा है कि वो हमें हमेशा कोऑपरेट करते हैं, चाहे वो दिन हो रात हो। दे यूज्ड कॉल, और वो डायरेक्टली मुझे कॉल करते हैं, और जितना भी हमसे ह्यूमनली पॉसिबल हो सकता है उस टाइम। एज पर द वर्डिक्ट वी कैन नॉट गो फॉर डबल जियोपार्डी, क्योंकि उधर कोर्ट का मसला हो जाता है। तो ये पुलिस हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर, सीरियस नोट कि उन्होंने एफआईआर कर दिया इसका अंडर प्रोविजंस ऑफ लॉ। तो दूसरा, उन्होंने यहाँ पे एक जो ट्रैक्टर भी हमने पकड़ा हुआ है, तो उसके खिलाफ मैं एज पर प्रोविजंस ऑफ एसआर 105 वो अपनी कार्रवाई सीजर नोट उसका बना के निकल जाऊंगा यहाँ से। मटेरियल का क्या हो जाएगा? मटेरियल जो यहाँ पे है, जो भी इसके ओनर होंगे उनके खिलाफ कॉस्ट ऑफ मिनरल या प्राइस ऑफ मिनरल हम यहाँ से वसूल करेंगे। और अब रही बात अवकाफ की कि ये कह रहे हैं कि ये सैंड माउंट जो है ये हम किसी मस्जिद वगैरह, तो मैंने उनके सामने क्लियरली ये समझाया है उसके लिए नहीं है। हाँ, इसका कॉस्ट ऑफ मिनरल जो भरे, तो फिर अगर उसके बाद वो ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं, कैन ट्रांसपोर्ट इट।